नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम स्कंदगुप्त नाटक में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना की चर्चा करने से पूर्व हम उस नाटक के युगीन परिस्थितियों की भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह नाटक पराधीन भारत के काल में लिखा गया था। उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और यह नाटक राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रेरित होकर लिखा गया था। इस नाटक में युगीन संदर्भों की चर्चा की गई है। बिना युगीन संदर्भों के, बिना राष्ट्रीय परिस्थितियों से कोई भी नाटक या कोई भी साहित्य राष्ट्रीय चेतना से युक्त नहीं हो सकता। जयशंकर प्रसाद का यह नाटक उस समय की राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रेरित होकर लिखा गया नाटक था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा भी है कि इस सर्वतोव्यापी सक्रिय राष्ट्रीयता का प्रभाव हमारे उस समय के साहित्य पर अनेक रूपों में अनेक प्रकार से पड़ा। हम तो यहाँ तक कहना चाहेंगे, इस व्यापक राष्ट्रीय जागृति की हलचल में हमारा साहित्य पनपा और फला फूला है। यहाँ नंद दुलारे वाजपेयी का तात्पर्य यह है कि स्वाधीनता संग्राम के समय जो राष्ट्रीयता का प्रभाव था, उस राष्ट्रीयता के प्रभाव स्वरूप साहित्य अनेक रूपों में लिखा गया और इस राष्ट्रीय जागृति की बेला में हमारा साहित्य पल्लवित और पुष्पित हुआ। तात्पर्य यह है कि युगीन परिस्थितियाँ साहित्य को प्रभावित करती है और उस समय जो लिखा गया साहित्य था उसमें राष्ट्रीयता का प्रभाव भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। युगीन संदर्भों की चर्चा करते समय हम ये देखते हैं कि प्रसाद के समय समाज भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय समुदाय में विभाजित था। जयशंकर प्रसाद ने नाटक में ऐतिहासिक विषय वस्तु का चयन किया, उसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्र के नाम पर एकता का प्रयास किया। यह कहीं न कहीं प्रतीकात्मक रूप से वह अंग्रेजों के खिलाफ मुक्ति की कामना करने के लिए राष्ट्र के नाम पर एकता के प्रयास की भी कामना करते हैं। वो संघर्ष और आतताई से मुक्ति की कामना भी करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ विरोध और राष्ट्रीय चेतना प्रतीकों में व्यक्त की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंग्रेज सत्ता के विरोध के लिए रचना करने वाले रचनाकारों ने राष्ट्रीय चेतना को और विरोध को प्रतीकों में व्यक्त किया, क्योंकि उस समय लिखे गए अंग्रेज सत्ता के विरोध परक साहित्य को या तो नष्ट कर दिया जाता था और रचनाकार को कारावास की सजा दी जाती थी। तो स्कंदगुप्त नाटक में भी जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त द्वारा विदेशी आक्रांताओं, शकों और हुणों की पराजय दिखाई। इस दृष्टि से उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश सत्ता के विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की। तात्पर्य यह है कि स्कंदगुप्त द्वारा विदेशी आक्रांताओं की हार दिखाकर जयशंकर प्रसाद यह दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता, भारतीय जन नेता भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर सकते हैं और ब्रिटिश सत्ता को हरा सकते हैं। इसी प्रकार प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने यह भी दिखाया कि बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के टकराव का हुणों द्वारा लाभ उठाया गया। स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद यह दिखाते हैं कि बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के लोग आपस में टकराए और उसका फ़ायदा हुणों द्वारा उठाया गया और प्रसाद के समय यानी पराधीन भारत में हिंदू मुस्लिम टकराव का अंग्रेजों द्वारा लाभ उठाया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से जयशंकर प्रसाद यहाँ यह सिद्ध करना चाह रहे थे कि हिंदू मुसलमान टकराव का अंग्रेजों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। हमें राष्ट्रीय हितों के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए इस प्रकार का टकराव नहीं रखना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के लिए धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीयता आदि भेदभाव त्याग। जयशंकर प्रसाद के अनुसार बिना धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीयता के भेदभावों को त्यागे राष्ट्रीय एकता संभव नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने अपने नाटकों में, खासतौर पर स्कंदगुप्त नाटक में, मालव राज्य का राष्ट्रहित में समर्पण दिखाया। मालव मगध से अलग राज्य था, लेकिन उसने राष्ट्रहित में अपना समर्पण कर दिया और देश हित में संकीर्ण हितों का त्याग किया गया। प्रतीकात्मक रूप से जयशंकर प्रसाद यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लोगों को भी, भारत के जन नेताओं को भी देश हित में संकीर्ण हितों का त्याग कर देना चाहिए था। उस समय जिस प्रकार धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीयता के भेदभाव चल रहे थे, उनके संदर्भ में जयशंकर प्रसाद इस प्रकार का विचार रखते हैं। उन्होंने कहा, पराधीनता से मुक्ति हेतु सामूहिक प्रयास जरूरी है।
अगर व्यक्ति प्रयास करेगा और हर व्यक्ति स्वतंत्र प्रयास करेगा तो उससे मुक्ति में अनावश्यक देरी होती है, जबकि सामूहिक प्रयास द्वारा पराधीनता से मुक्ति संभव है। इस दृष्टि से उन्होंने यह दिखाया कि स्कंदगुप्त युवराज है लेकिन स्वयं युद्ध के लिए तैयार है और हुणों और शकों से मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करता है। यहाँ जयशंकर प्रसाद प्रतीकात्मक रूप से यह भी दिखा रहे हैं कि राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में यह भी दिखा रहे हैं कि युवराज या सत्तासीन व्यक्ति भी मुक्ति के लिए प्रयास करता है। मुक्ति के प्रयास में हर व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा, वह चाहे राजा हो या प्रजा हो, छोटा हो या बड़ा हो। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी दिखाया कि स्कंदगुप्त का लक्ष्य राज्य प्राप्ति नहीं है। जब तक नेताओं का, उस समय के स्वाधीनता संग्राम के व्यक्तियों का लक्ष्य राष्ट्र चेतना और दास्ता मुक्ति है, तभी हम स्वाधीनता प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा जयशंकर प्रसाद का मानना था। और इस दृष्टि से उन्होंने नाटक में भी इसी चीज़ का चित्रण किया कि स्कंदगुप्त का लक्ष्य राज्य प्राप्ति नहीं है, स्कंदगुप्त का लक्ष्य राष्ट्रीय चेतना और दास्ता मुक्ति था। इसके साथ साथ जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाटक में यह भी चित्रण किया कि मालवराज बंधुवर्मा राष्ट्र के लिए प्राण त्याग करता है। वह मालवा का राजा है लेकिन राष्ट्र के लिए प्राणों तक की आहुति देता है। स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से जयशंकर प्रसाद प्राणों की बलि देने तक को स्वाधीनता के लिए आवश्यक मानते हैं। इसके साथ साथ हम राष्ट्रीय चेतना की चर्चा पात्रों के माध्यम से भी कर सकते हैं। हम ये देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त, देवसेना, बंधुवर्मा और उनके सहयोगी राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर पात्र हैं। एक तरफ उन्होंने राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर पात्रों का चित्रण किया जिन्हें सकारात्मक पात्र सिद्ध किया, वहीं दूसरी तरफ बट्टार्क, प्रपंच बुद्धि आदि षड्यंत्रकारी और राष्ट्र के लिए घातक पात्रों का चित्रण किया। ये नकारात्मक पात्र थे। इन नकारात्मक पात्रों पर सकारात्मक पात्रों की विजय दिखाकर उन्होंने पात्रों के माध्यम से भी राष्ट्रीय चेतना व्यक्त की है। राष्ट्रीय चेतना व्यक्त करते समय जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त, जो कि इस नाटक का नायक है, उसके माध्यम से भी राष्ट्रीय चेतना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र गौरव, स्कंदगुप्त जो है वो राष्ट्र गौरव के रक्षक है, सच्चा देशभक्त है और राष्ट्र प्रेमी है। स्वाधीनता के लिए नायक में इन गुणों का होना बहुत ज़रूरी था और ये गुण थे, यही कारण था कि हमें स्वाधीनता मिली। कि इन्होंने ये दिखाया कि स्कंदगुप्त स्वयं को सैनिक कहलाना पसंद करता है, वह स्वयं को राजा सिद्ध नहीं करना चाहता और जन्मभूमि के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। वह कहता है कि यदि कोई साथी न मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूँगा। जयशंकर प्रसाद का यह मानना था कि जब तक हर व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि साम्राज्य प्राप्ति नहीं बल्कि जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं युद्ध करूंगा, मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग करूंगा, मैं एक सैनिक हूं, तब तक स्वाधीनता प्राप्त नहीं होगी। इस दृष्टि से उन्होंने नायक के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना व्यक्त की। उन्होंने यह भी दिखाया कि स्कंदगुप्त स्वयं के साम्राज्य के साथ मालव साम्राज्य की भी हुणों से रक्षा करता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ, केवल हम अपने हितों के लिए नहीं बल्कि समग्र राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की मुक्ति के लिए प्रयास करें। इसी तरह जयशंकर प्रसाद ने नायिका के माध्यम से भी राष्ट्रीय चेतना प्रेरित चित्रण किया। उन्होंने कहा, त्याग और आदर्श से प्रेरित प्रेम। देवसेना कहती है, आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी सम्राट। देवसेना का यह कथन स्कंदगुप्त को अकर्मण्य न बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ आदर्श नायिका है और उस नायिका का प्रेम आदर्श के साथ साथ त्याग से प्रेरित है। वह अपने प्रेम को राष्ट्र की बलिवेदी पर बलिदान करने को तैयार है। वह उस नायक को अकर्मण्य नहीं बना देना चाहती। हमारे स्वाधीनता संग्राम में अनेक वीरांगनाओं ने अपने परिवार के सदस्यों को इसी प्रकार राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया था। स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद ये दिखाते हैं कि सर्वस्व बलिदान करते हैं अपने राष्ट्र के रक्षक स्कंदगुप्त को तन, मन, धन और प्रेम समर्पित करती है देवसेना। इसके साथ साथ स्कंदगुप्त नाटक में राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद ने यह भी दिखाया कि इस भारत की नारियां अमानवीय कृत्यों का विरोध करती है,
चाहे वह उनका पुत्र ही क्यों न हो, चाहे वह उनका पति ही क्यों न हो, वह राष्ट्रीय चेतना के लिए तत्पर महिलाएं हैं जो अपने सन्मार्ग से भटके हुए पति और बच्चों को सही रास्ता दिखाती है। इस नाटक में कमला है जो भट्टारक के राष्ट्रद्रोह और अमानवीय कृत्य का विरोध करती है। भट्टारक कमला का पुत्र है, वह उसके राष्ट्रद्रोह करने और अमानवीय कृत्य का विरोध करती है। उसी प्रकार जयमाला है जो अपने पति को वीरता और साहस की प्रेरणा देती है। रामा अपने पति सर्वनाग को सन्मार्ग की प्रेरणा देती है। इस दृष्टि से इन नारी पात्रों कमला, जयमाला और रामा के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय चेतना व्यक्त की है और उन भारतीय स्वाधीनता संग्राम की उन नारियों को प्रतीकात्मक रूप से चित्रण किया है जो राष्ट्र सेवा के लिए अपने परिवार के सदस्यों को सन्मार्ग की प्रेरणा देती है। इसके साथ साथ स्कंदगुप्त नाटक में हृदय परिवर्तन भी दिखाया। उन्होंने भट्टारक, अनंत देवी और विजया जैसे नकारात्मक पात्रों को हृदय परिवर्तन के माध्यम से राष्ट्रीय रक्षा हेतु सक्रिय दिखाया। यहाँ जयशंकर प्रसाद का यह मानना था कि हृदय परिवर्तन से या सन्मार्ग की प्रेरणा से विपरीत पात्र भी राष्ट्र रक्षा हेतु सक्रिय होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद के इस नाटक में भिन्न भिन्न माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का चित्रण किया गया, राष्ट्रीय चेतना जागृत की गई है। नंदुलाल वाजपेयी ने कहा कि प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में बड़ी कुशलता के साथ अपने समय की वर्तमान राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं का जो चित्रण किया है, उनसे वर्तमान की चेतना को नव जागरण का आलोक मिलता है। तात्पर्य यह है कि नंदुलाल वाजपेयी स्कंदगुप्त या प्रसाद के अन्य ऐतिहासिक नाटकों में नव जागरण का आलोक मानते हैं। उनके अनुसार प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक नव जागरण का प्रकाश फैलाते हैं, ये जागरण या जागृत करते हैं आम जनता को। स्कंदगुप्त नाटक में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के संदर्भ में जब सांस्कृतिक चेतना की चर्चा की जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि राष्ट्र के समग्र उत्थान की भावना पर बल दिया गया। पराधीनता से केवल राजनीतिक मुक्ति की आकांक्षा नहीं थी। राष्ट्रीय जागरण के लिए या नव जागरण की बात जो नंदुलाल वाजपेयी कर रहे हैं, उसके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना भी जरूरी है। यह महत्वपूर्ण यह था कि बिना सांस्कृतिक चेतना से, बिना सामाजिक चेतना से राष्ट्रीय जागरण संभव नहीं है। तो राष्ट्र के समग्र उत्थान की भावना पर बल दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों द्वारा सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रयास किया गया था। अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति और सभ्यता को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से बेहतर माना। यह उनके सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रयास था। उन्होंने पराधीनता के कारण भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से असभ्य और पिछड़ा कहा। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रसाद ने अपने नाटक में सांस्कृतिक चेतना विकसित की। उन्होंने हमें हमारे सांस्कृतिक इतिहास पर गर्व करने का आधार दिया। जयशंकर प्रसाद इतिहास के संदर्भ के साथ जातीय उत्थान की चिंता करते हैं। वे भारतीय समाज के उत्थान की बात करते हैं और सामाजिक उत्थान के लिए, जातीय उत्थान के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान की बात भी करते हैं। विशाख की भूमिका में उन्होंने लिखा भी है कि इतिहास का अनुशीलन किसी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। हमें हमारी भारतीय समाज को आदर्श संगठित करने के लिए इतिहास का अनुशीलन आवश्यक है। इसी दृष्टि से जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। उन्होंने नायक के माध्यम से भी सांस्कृतिक चेतना की चर्चा की। उन्होंने बताया नायक भारतीय संस्कृति को उच्च आदर्श युक्त है। भारतीय संस्कृति जो राष्ट्र के गौरव की रक्षा करती है, भारतीय संस्कृति जिसमें हर व्यक्ति देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की चेष्टा करता है, जो राष्ट्र प्रेमी है। एक ऐसा नायक जो अधिकार के प्रति उदासीन है, कर्तव्य के लिए जागरूक है। ये भारतीय संस्कृति ही है जिसमें व्यक्ति अधिकारों के प्रति उदासीन दिखाई देगा और कर्तव्य के लिए जागरूक। हमारे सामने राम कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके साथ साथ स्कंदगुप्त स्वयं को सैनिक कहलाना पसंद करता है। ये भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श ही हैं जो जयशंकर प्रसाद ने नाटक के नायक स्कंदगुप्त में दिखाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह दिखाया कि स्कंदगुप्त स्वाभिमानी है, नीतिवादी है, दयावान है, वह वीर पुरुष है, स्वयं के साम्राज्य के साथ मालव साम्राज्य के गुणों से रक्षा करता है, वह त्यागी है, विशाल हृदय है, सत्ता सौतेले भाई के लिए छोड़ने को तैयार है। यह भारतीय संस्कृति का आदर्श है जहाँ व्यक्ति
राजपद प्राप्त करना नहीं चाहता। भरत अयोध्या के राज्य को प्राप्त करना नहीं चाहते, वे राम की चरण पादुका से ही अवध का राज्य चलाते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों को जयशंकर प्रसाद ने नायक के माध्यम से दिखाया। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि स्कंदगुप्त क्षमावान है, षड्यंत्रकारियों को भी क्षमा करता है। भारतीय संस्कृति में क्षमा पर विशेष बल दिया गया है और स्कंदगुप्त ने नाटक में जयशंकर प्रसाद ने नायक को क्षमावान भी बताकर भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों का चित्रण किया है। जयशंकर प्रसाद ने नारी पात्रों को भी सांस्कृतिक आदर्श से युक्त दिखाया है। भारतीय संस्कृति की उच्चता दिखाते हुए उन्होंने कहा, कमला, रामा, देवसेना, देवकी आदि के चरित्र में उत्सर्ग, उच्चता और सौम्यता भारतीय संस्कृति का आधारभूत तत्व है। उन्होंने इस नाटक में कमला, रामा, देवसेना, देवकी आदि के चरित्र में उत्सर्ग का भाव है, उच्चता का भाव है और सौम्यता है, जो भारतीय संस्कृति का आधारभूत तत्व है। तो भारतीय संस्कृति में नारियों में पाए जाने वाले भाव हैं। इसके साथ साथ इन्होंने यह दिखाया कि इनके प्रेम में उत्सर्ग है, तप है, त्याग है, उच्चता है, सौम्यता है, क्षमाशीलता है, जो भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व हैं। जैसा कि मैंने बताया, कमला, रामा आदि अपने पुत्र और पति को सन्मार्ग की प्रेरणा देती है। देवसेना त्याग करती है, देवकी त्याग करती है। ये उच्च भारतीय सांस्कृतिक आदर्श स्कंदगुप्त ने नारी पात्रों में भी चित्रित किए। इसके साथ साथ उन्होंने कमला, रामा, जयमाला को आदर्श नारियां सिद्ध किया, जो पुत्र और पति को सन्मार्ग की प्रेरणा देती है। यहाँ भारतीय संस्कृति की एक खास बात जिसके ऊपर ध्यान दिया गया है, जिसमें असत का साथ न देने की बात कही गई है। कमला, रामा, जयमाला अपने पुत्र और पति को प्रेम के माध्यम से उनका साथ न देकर उनको सन्मार्ग की प्रेरणा देती है, उनके वास्तविक कल्याण की चेष्टा करती हैं। इसके साथ साथ स्कंदगुप्त नाटक में सांस्कृतिक चेतना के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद ने आदर्श प्रेम का भी चित्रण किया है। अनंत देवी और विजया का चरित्र स्वार्थ लिप्सायुक्त एवं भोगोन्मुखी प्रेम का नकारात्मक है, जबकि भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल आदर्शों और मूल्यों के साथ वासनात्मक प्रेम का असत रूप चित्रित करके सत प्रेम की स्थापना की। यहाँ महत्वपूर्ण यह था कि जयशंकर प्रसाद ने जहाँ एक तरफ भोगोन्मुखी और स्वार्थ लिप्सायुक्त प्रेम को नकारात्मक सिद्ध किया और उस प्रेम पर, उस भोगोन्मुखी प्रेम पर आदर्शों और मूल्यों के साथ सत प्रेम की स्थापना की। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श का एक बार फिर चित्रण किया। इस प्रकार हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद ने इस ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त में भारतीय संस्कृति के आदर्शों के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना का भी स्वरमुखरित किया है। राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत उन्होंने जहाँ एक तरफ प्रतीकों में चित्रण किया है, दूसरी तरफ उन्होंने भाषाई, धार्मिक, जाति भेदभावों को दूर करने का, राष्ट्र की एकता के लिए समग्रता से प्रयास करने का चित्रण किया है। वहीं सांस्कृतिक एकता में उन्होंने उच्च आदर्श युक्त नायक और नारी पात्रों की चर्चा की है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के आदर्श त्याग, प्रेम आदि का चित्रण किया है। इस प्रकार हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद का यह नाटक स्कंदगुप्त राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना से युक्त नाटक है। धन्यवाद।